प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस चैनल से हम सब हिंदी मीडियम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे ही गए हैं, उन प्रश्नों का जो अति महत्वपूर्ण एवं सटीक प्रश्नोत्तरी के साथ सेशन को हम सब साझा करेंगे। ये आपको पूर्णतः हिंदी मीडियम में जीके पर आधारित टॉप 20 क्वेश्चंस होंगे जो बीपीएससी हेड टीचर, सीटेट, डीएलएड, बीएड, पीजीटी, टीजीटी, नेट विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सेशन साबित होगा। तो यह सेशन पार्ट 1 के रूप में है। ज़्यादा देर न करते हुए हम सब प्रश्न की ओर चलें। प्रश्न 1, नर्मदा बचाओ आंदोलन किनके द्वारा आरंभ किया गया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन किनके द्वारा आरंभ किया गया था, यानी किनसे यह कार्य शुरू किया गया था? शुरू, आरंभ, यह है आपको नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर, मेधा पाटकर के द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन आरंभ किया गया था। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर है। किस राज्य में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव, यह है मैंग्रोव वन। तो आपको मालूम होगा कि ये आपको वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। हीटर का तंतु किसका बना होता है? प्रश्न है कि हीटर का तंतु जो किसका बना होता है? हीटर का तंतु तो है आपको नाइक्रोम। किसका बना होता है? नाइक्रोम। हीटर का तंतु नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर पर है आपको। सीने बार किसका अयस्क है? सीने बार किसका अयस्क, अयस्क माने और, ये किसका है? तो है यह पारा यानी मरकरी। इसका संकेत है Hg। तो सीने बार अयस्क है पारा का, मरकरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पर। चंद्रयान 2 के लैंडर कौन है? चंद्रयान 2 के लैंडर कौन है? चंद्रयान, यह है आपको 2। चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम। कौन है? विक्रम। चंद्रयान 2 के लैंडर कौन है? तो विक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें प्रश्न की ओर। केंद्रक की खोज कब और किनके द्वारा किया गया? केंद्रक की खोज कब और किनके द्वारा किया गया? तो रॉबर्ट ब्राउन द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन
द्वारा केंद्रक की खोज की गई थी। केंद्रक की खोज की गई थी। कब की गई थी? तो 1831। कब की गई थी खोज? 1831 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 6 नंबर पर। भारत में कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है? कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा भारत में पाई जाती है? तो है आपको जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वें नंबर पर है आपको। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? यहाँ आपको जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या नहीं। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो है आपको 1106। 1106 बिहार का जनसंख्या घनत्व है। यह था आपका 8वां क्वेश्चन। यहाँ है आपका 9वां। मोटे अनाजों में सबसे ज्यादा क्या चीज पाया जाता है? मोटे अनाज। तो मोटे अनाज में आपको प्रोटीन एवं फाइबर, प्रोटीन एवं फाइबर ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। मोटे अनाजों में सबसे ज्यादा प्रोटीन एवं फाइबर पाया जाता है। मोटा अनाज मतलब चना, मकई, ये सब मोटा अनाज के रूप में माना जाता है और इसमें फाइबर एवं प्रोटीन दोनों ज़्यादा मात्रा में होते हैं। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये प्रश्न आपका 10वां है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अम्ल। तो अम्ल मतलब एसिड। ये विटामिन सी का स्रोत सबसे ज़्यादा है नींबू में। विटामिन सी, विटामिन सी सबसे ज़्यादा नींबू में पाया जाता है। और यह है आपको साइट्रिक एसिड। यह है आपको साइट्रिक एसिड। तो हम सब ने जाना कि नींबू में अम्ल पाया जाता है साइट्रिक एसिड। यह है आपका नींबू के लिए। नींबू में पाया जाता है साइट्रिक एसिड। तो जानकारी हम सबको रखनी चाहिए कि सेब में कौन सा पाया जाता है? सेब में, तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। अब जाने कि गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? किसमें? गेहूं में। गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो है आपको फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। हम लोगों ने जाना नींबू में साइट्रिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल और गेहूं में फॉर्मिक अम्ल। अब टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है?
टमाटर में। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यह है आपको ऑक्जेलिक अम्ल। क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल ये कहीं हद तक महत्वपूर्ण है, तो इसे भी नज़रअंदाज नहीं करना है। इसको भी थोड़ा सी ध्यान पर रख कर करके ही आगे बढ़ेंगे हम सब। नींबू में साइट्रिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल, और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, और गेहूं में फॉर्मिक अम्ल। गेहूं में फॉर्मिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल। ये सब जानना चाहिए। और सबसे ज़्यादा साइट्रिक अम्ल मतलब नींबू में विटामिन सी पाया जाता है। नींबू में विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा की जब बात हो तो होगा आपको आंवला। आंवला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब आगे बढ़ेंगे। ये रहा आपका 11 नंबर पर क्वेश्चन कि एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? एनसीसी एनसीसी तो यह है आपका नेशनल कैडेट कोर। नेशनल कैडेट कोर की स्थापना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1948 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पर है आपको, द रिंग ऑफ फायर कहाँ है? द रिंग ऑफ फायर कहाँ है? यह है आपको प्रशांत महासागर के बेसिन। प्रशांत महासागर के बेसिन। द रिंग ऑफ फायर कहाँ है? तो प्रशांत महासागर के बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किन की पुस्तक है? यानी ये किन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किन की पुस्तक है? तो चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पर, भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? कितने उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, HC कितने हैं? तो 25 कितने हैं? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पर, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बैटरी बदलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर पर, कौन से एक्ट को काला कानून कहा जाता है? कौन सा कानून? काला कानून। तो ये है आपको रॉलेट एक्ट, जो 1919 में हुआ था। ये आपको काला कानून के नाम से जाना जाता है। यही आपका जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, तो इसे काला कानून की संज्ञा दी गई है, और यह 1919 में घटित घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर पर, शुंग वंश की स्थापना किनके द्वारा किया गया? तो यह है आपके पुष्यमित्र। पुष्यमित्र शुंग द्वारा शुंग वंश की स्थापना किया गया। पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर पर है,
कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है? कपास, तो ये है आपको काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी है। किसके लिए? तो कपास की खेती के लिए। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत, याद रखेंगे एक छोटा सा ध्यान में ट्रिक बैठाकर, क से कपास और क से काली मिट्टी, क से कपास, क से काली मिट्टी। और हम लोगों ने पिछले प्रश्न में देखा कि भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो वर्षा के पानी द्वारा इधर से उधर पहुंचाई जाती है। तो यह है आपके 18वें प्रश्न, काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर पर, पाल वंश किन के द्वारा संस्थापित किया गया था? किन के द्वारा पाल वंश? तो यह है आपको गोपाल जी द्वारा पाल वंश की संस्थापित किया गया था, गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर पर, यहाँ है आपको, गौतम बुद्ध का जन्म एवं मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो हम सभी जानते हैं सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ का जन्म आपको जानकारी है कि ये लुम्बिनी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। ये थे गौतम बुद्ध, कुशीनगर में मृत्यु हुई। और लुम्बिनी नामक ग्राम में सिद्धार्थ रूपी बालक का जन्म हुआ था, जो आगे चलकर यही सिद्धार्थ बालक गौतम बुद्ध के नाम से विख्यात हुए, गौतम बुद्ध। तो ये थे आपको टॉप 20 क्वेश्चंस। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। पुनः हम सब अगले सेशन में अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे और सेशन को साझा किया जाएगा। तब तक के लिए यही सेशन बाइंड अप किया जाता है। जय हिंद।